शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है माई मदर एट 66। मेरी माँ जब थी 66 ईयर्स की। दिस इज इम्पॉर्टेंट। द टाइटल इज माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 का मतलब व्हेन माई मदर वाज 66 ईयर्स ओल्ड। तो आप समझते हैं 66 की एज काफ़ी अच्छी एज है। कमला दास पोइट के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इंडियन पोइट है, लेडी है। वॉज बोर्न इन मालाबार हिल्स। मालाबार हिल्स में इनका जन्म हुआ, केरला में। सी इज़ रिकग्नाइज मीन्स फेमस, जानी जाती है एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट। फोरमोस्ट होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फोरमोस्ट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे अग्रणी है। पोइनियर, पोइनियर पोइट्स मतलब बेस्ट पोइट्स में से एक है। हर वर्क्स, उसकी जो कृतियां हैं, जैसे कि ये देखिए आप, वर्क्स इसलिए कहा गया है क्योंकि बुक्स भी लिखी हैं और नावल भी लिखे हैं, तो इसलिए वर्क्स। मैनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स, राइट। पोइट्री, पोइट्री भी लिखी है, तो कई सारे तरह के हो गए, तो इसके लिए वर्क्स। वैसे वर्क किसी व्यक्ति के कार्य के लिए नहीं आता। वर्क इज वर्शिप, ना कि वर्क्स। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। इसके कार्य को जाना जाता है उसकी ओरिजिनलिटी, मतलब इसके अपने हैं, किसी के चुराए हुए नहीं हैं। जैसे आपकी इंग्लिश अपनी है। वर्सैटिलिटी का मतलब होता है ऑल राउंडर। वर्सैटिलिटी मीन्स ऑल राउंडर, वर्सेटाइल, ऑल राउंडर है हर चीज़ में। एंड इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मीन्स ओरिजिनल, ये भी ग्रेट मतलब बहुत डीप। वेटरन, फ्लेवर ऑफ द सोयल, सोयल का मतलब यहाँ पे देश, देश की मिट्टी की खुशबू आती है इसमें। कमला दास हैज़ पब्लिश मैनी नॉवेल्स। कमला दास ने बहुत से नॉवेल्स, उपन्यास प्रकाशित किए हैं, मतलब बहुत से नावल लिखे हैं। शॉर्ट स्टोरीज कहते हैं छोटी कहानियों को। इन इंग्लिश एंड मलयालम, मलयालम भाषा में और इंग्लिश भाषा में। अंडर हर नेम, और इनका जो पेन नेम है, राइटर कई बार क्या होता है अपना अलग नाम लिख लेते हैं, तो इसको पेन नेम कहते हैं। राइटर्स अडॉप्टेड नेम माधव कुटी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, 5 किताबें पोइट्री की लिखी हैं। सी हैज़ ए सेंसिटिव राइटर, सेंसिटिव का मतलब बहुत ही समझदार, जो जिसको इमोशनल यू कैन से। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबिलिटीज, सबिलिटीज का मतलब कॉम्प्लेक्स फीचर्स, मतलब ह्यूमन बिहेवियर की बारीकियाँ, रिलेशनशिप इन लिरिक इडियम। जो ये लिरिकल का मतलब सॉन्ग मीन्स पोइट्री। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। माई मदर एट 66 इसी बात का एक एग्जाम्पल है। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये थोड़ा सा पोएम के बारे में बताया गया है। बूढ़ा होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब हम अपनी बूढ़ा एज को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। सभी को बूढ़ा होना है, एक नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स, एल्डरली का मतलब यहाँ पे है ओल्ड, हमारे बूढ़े माता पिता हमसे क्या उम्मीद करते हैं और क्या हम उस उम्मीद पे खरे उतरते हैं। अब देखिए पोएम, ओरिजिनल पोएम को देखिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, बिल्कुल है, इसी का बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन का आंसर हमें इस पोएम में ढूंढना है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कवित्री कह रही है, पोइटेस कह रही है, द पोइटेस, पोइट नहीं होता, लेडी होता है तो पोइटेस। क्या कह रही है, मैं अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी। कहाँ जा रही थी, अपने पेरेंट्स के घर से मैं जा रही थी कोचीन। ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन, कोचीन जा रही थी, साउथ इंडिया का एक सिटी है। लास्ट फ्राइडे की बात है, मॉर्निंग का समय था। इट वॉज मॉर्निंग, इट वॉज लास्ट फ्राइडे एंड सी वॉज ड्राइविंग द कार, वो कार चला रही थी। आई सा माई मदर, और कार में कंडक्टर सीट पे कौन बैठा है, माता जी बैठे हैं। मैंने देखा माता जी मेरे पास बैठे हैं। बिसाइड मी मीन्स सिटिंग बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, सिटिंग, बैठी हुई हैं। बिसाइड का मतलब होता है पास, विद, मेरे साथ बैठी थी। डोज, डोज का मतलब होता है उबासी लेना, YAWN, उबासी, जब अपने आप ही मुंह खुल जाता है, उबासी लेना मतलब थक जाना, थकान के कारण व्यक्ति उबासी लेता है। माता जी ने डोज किया, डोज जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुंह खुल जाएगा, राइट। हर फेस एस्किन लाइक, एस्किन, एसिस, राख, यहाँ पे सिकली,
बीमारों जैसा, बीमार जैसा मतलब बीमारों जैसा, जैसे कि वो बीमार है, चेहरा ऐसा लग रहा है। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स होता है डेड बॉडी। डेड बॉडी का क्या हो जाता है, रंग उड़ जाता है। जब वो मर जाता है व्यक्ति तो ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है और उसका कलर उड़ जाता है। एंड रियलाइज विद पेन, मैंने फील किया, क्या फील किया मैंने क्या फील किया, दर्द के साथ, मतलब दुखी होके मैंने दुखी मन से महसूस किया, क्या महसूस किया कि मेरी माँ है बीमार। विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, शी वॉज एक्सट्रीमली ओल्ड। मदर इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब वेरी ओल्ड, एंड शी नीड्स केयर, उसे केयर की ज़रूरत है। जैसी वो बूढ़ी दिख रही है एक्चुअल में वो इतनी ही बूढ़ी है। सी वॉज एज ओल्ड, इतनी बूढ़ी, एज ओल्ड इतनी जितनी, एज ओल्ड एज इतना जितना। जैसे यू आर एज रिच एज ही, आप उतने ही अमीर हैं जितना कि वह अमीर है। वो इतनी ही बूढ़ी थी जितनी बूढ़ी वो दिख रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, मैंने इस विचार को दिमाग से हटाया। पुट दैट थॉट अवे मतलब आई केम आउट ऑफ दैट सैड आइडिया। द पोइटेस changed her thought, पोइटेस ने अपने विचार बदले, थोड़ा दिमाग से इन चीज़ों को हटाओ। एंड लुक्ड एट, और किसको देखा, यस ये कंट्रास्ट है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। दीज आर दो टू कंट्रास्टिंग आइडिया। वंस ऑन वन साइड, ऑन वन साइड एक तरफ तो क्या है, ओल्ड मदर है, ओल्ड और इल लुकिंग मदर है। ऑन अदर साइड क्या है, ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड क्या देख रहे हैं आप, यस यंग ट्रीज, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए, जैसे बारिशों के दिनों में पेड़ों में जल्दी जल्दी पत्ते आते हैं तो यंग ट्रीज। यहाँ स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है, स्प्रिंट होता है ए फास्ट रेस, जैसे 100 मीटर की रेस हो गई, बहुत तेज़ दौड़ को स्प्रिंट कहते हैं। जब गाड़ी तेज़ चलती है, जैसे 60 की स्पीड पे चल रहे हैं तो पेड़ भी 60 की स्पीड पे पीछे जा रहे हैं, तो पेड़ पीछे जाते दिखाई देते हैं जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं। द मैरी, मैरी का मतलब होता है हैप्पी, मैरी मतलब हैप्पी, जैसे मैरी क्रिसमस, जैसे ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो एंड बी मैरी। मेक मैरी भी होता है, मेक मैरी, खाओ पियो मौज करो। मैरी मीन्स हैप्पी, और बच्चे खुश हैं क्योंकि वो घर से बाहर भाग रहे हैं। किस लिए भाग रहे हैं, खेलने के लिए भाग रहे हैं, तो इसलिए वो खुश हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए, मुझे यहाँ से मदर को जहाज में बिठाना है, मान लो माँ बड़ी दीदी के पास जा रही है और मुझे वापस आना है, तो मैं उनको बाय बाय कर रही हूँ। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, यार्ड अवे, यार्ड का मतलब गज, मीटर, मीटर यू कैन से मीटर, कुछ मीटर दूर मैं उससे खड़ी हूँ तो मदर को मैं देख रही हूँ, राइट। अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से मदर को देखा। wan पेल मीन्स वेरी पेल, वेरी पेल, पेल का मतलब यहाँ पे अगेन इल, इल लुकिंग, पीला सा जब चेहरा हो जाता है, फुक हो जाता है बिल्कुल। एज कंपेयर किया गया है, इसको कहते हैं सिमिली, जब किसी चीज़ की तुलना की जाती है, उपमा अलंकार, सिमिली। माँ का चेहरा पीले चांद जैसे चेहरे, विंटर, लेट विंटर डेज का जो चंद्रमा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दिस ओल्ड फैमिलियर एक, द ओल्ड फियर, ओल्ड फियर, यहाँ एक का मतलब क्या है, फियर, पुराना भय, एक परमानेंट भय, पिछला भय, किस चीज़ का, बचपन से मुझे डर खा रहा है, किस चीज़ का डर सता रहा है, माई चाइल्डहुड फियर, क्या है ये,
कि मेरी मदर मर जाएगी, कभी भी मर सकती है। बट आई सेड अगेन, सी यू सून अम्मा। अम्मा मीन्स मदर, मॉम। आई विल सी यू अगेन सून, वी विल मीट। उनको होप दिला रही है, सून वी शैल मीट, और पक्का वादा है तो विल सी ईच अदर, जल्दी ही हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे। ऐसा बोला डिपार्टिंग, फेयरवेल, बाय बाय करने के लिए। जैसे बाय बाय ना बोल के क्या बोला, सी यू सून, सी यू सून, यस। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, इसका मतलब है बट देयर वॉज नो रिएक्शन। मैं तो मुस्कुरा रही हूँ, बट देयर वॉज नो रिएक्शन फ्रॉम माई मदर साइड, माई मदर साइड। लेकिन मेरी माँ की तरफ से रिएक्शन नहीं था या रिस्पॉन्स नहीं था, और कोई जॉय नहीं था। मदर की तरफ से मेरे को कोई जॉय दिखाई नहीं दिया। मैं मुस्कुरा रही हूँ, एक तरफा हो रहा है, मदर कुछ नहीं कह रही है, राइट। तो दिस इज द पोएम। एंड नाउ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पोएम इज, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, द क्वेश्चंस। यस, द क्वेश्चंस। What is the kind of pain and ache that the poet feels? That her mother is old, is growing older with every passing day, older, weaker, and pale with every passing day. हर गुजरने वाले दिन के साथ मदर जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये आएगा, द काइंड ऑफ पेन एंड एग दैट द पोइटेस फील। ये पहले यहाँ लिखेंगे, राइट, एज इट इज, द काइंड ऑफ पेन एंड एग। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसलिए हमने ज़्यादा क्वेश्चंस को घुमाया नहीं, सिंपल है पोएम बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब आप, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग? द कार इज मूविंग, द कार इज मूविंग स्पीडीली, और यू कैन से फास्ट। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। जो कार है जिसमें पोइटेस बैठी हुई है, वो तेजी से जा रही है, और चल कार रही है, और भागते हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं। द कार इज मूविंग स्पीडीली एंड इट अपीयर्स और लुक्स दैट व्हाट, यंग ट्रीज, फिर यहाँ पे लगा देंगे आर स्प्रिंटिंग। ये यहाँ जोड़ दो, क्या जोड़ दो, दैट द यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, कि जो छोटे छोटे पेड़ हैं बढ़ते हुए, ग्रोइंग ट्रीज, वो भाग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई हैज़ द पोइटेस ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन एंड स्पिलिंग आउट? मैरी चिल्ड्रन को क्यों लाया है पोइटेस ने? मैरी मतलब हैप्पी, हैप्पी चिल्ड्रन या किड्स, हम किड्स भी लिख सकते हैं, आर contrasting with sad and pale mother। pale का मतलब पीली सी जो हो गई है, pale ill mom। कंट्रास्टिंग है ये, एकदम कंट्रास्टिंग थॉट है कि एक तरफ बच्चे जो कि एकदम जवान हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, कूद रहे हैं, और एक तरफ माँ है जो उदास है, बीमार है, परेशान है। तो उसके साथ कंट्रास्ट करके दिखाया है, सिंपल सा। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, why has the mother been compared to late winter days? She is pale, or she looks ill, sick, pale, and so does, और ऐसा ही दिखता है the moon in late winter days।
इट इज़ अ सिमली, इट इज़ अ सिमली। सिमली क्या है? ए पोइटिकल डिवाइस, अलंकार है ये, अलंकारों में नाम है इसका सिमली। What do the parting words, parting word क्या दिखाते हैं? And her smile signify. She means the poetess tries her level best to make her mother cheerful at the time of departure. But in vain, because there is no reaction from the mother side. पार्टिंग थॉट क्या दिखाता है? ये जो वो बोल रही है, पार्टिंग वर्ड्स क्या दिखाते हैं? स्माइल क्या दिखाती है? तो स्माइल दिखाती है द पोइटेस ट्राइज हर लेवल बेस्ट, कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है टू मेक हर मदर चीयरफुल, कि वो माँ खुश हो जाए एट द टाइम ऑफ द डिपार्चर, बट इन वेन, लेकिन ये सब व्यर्थ जाता है क्योंकि माँ के चेहरे पर कोई रिएक्शन, कोई मुस्कुराहट नहीं आती। तो अगेन द क्वेश्चन इज ओल्ड एज। कहा जाता है ओल्ड एज इज रियली वेरी पेनफुल। ओल्ड एज के लिए दो कोटेशंस हैं आपके लिए। रियली वेरी पेनफुल, नंबर 1। नंबर 2, ओल्ड एज को ही कहते हैं ओल्ड एज इज सेकेंड चाइल्डहुड। Third one, you can say parents need care in their old age. ओल्ड एज में पेरेंट्स को केयर चाहिए, लव चाहिए, और सबसे बड़ी बात साथ चाहिए, कंपनी। यस, कंपनी, कंपनी मतलब साथ। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, and do watch this video. We have very much simply we have simplified this poem, and very simple words we have used, and each and every line has been explained for your best understanding and easy learning, so you can get full marks if you want to get success in your CBSE exam. Do read, do learn, and keep watching.